एक विकेट गिरेगी भी तभी भी हमारी बाकी की टीम बैटिंग करते रहेगी और ये अनशन नहीं टूटेगी, ना ही तोड़ने दिया जाएगा। सर कैसा है कि हम तो स्क्रिप्ट है, उनको जो काम करना है स्क्रिप्ट करते हैं, हम तो अपना निजी डेली के हम लोग जो परेशानी हम साथ में लेके घूम रहे। उनको तो किसी ने पीछे से बोल दिया ये पानी हमेशा भरा रहता है, ये ऐसा ये नहीं है, उनको सच्चाई की हकीकत ही नहीं मालूम है। हेतल परमार जी आज तक शीतल नगर में कभी एक रहवासी को आके पूछिए, जबकि हमारे नगर सेवक तो उधर के लोगों का भी ख्याल रखते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। जब उनको ये बोलती कि शीतल नगर वालों को कुछ तकलीफ नहीं है, एक 10 मिनट के लिए आ जाओ, मैं शीतल नगर में एक राउंड घुमाता यदि वो बोल दे कि हाँ तकलीफ नहीं है तो हम मानने को तैयार। बारिश में तो घुटने तक तो ग्राउंड में पानी भर जाता है, घुटने के नीचे तक घर में पानी भर जाता है और नुकसान भी होता है वो अलग से। सब चीज़ें ऊपर रखने के बाद भी नुकसान होता है। शोकेस में दो खाने कबाड़ के खाली करने पड़ते हैं, शोकेस खाली करना पड़ता है, क्योंकि इतना पानी भरता है तभी तो ये ऊपर पे उतरे हैं कि इन लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये इतना कर रहे हैं तो इनके लिए उनको करना ही चाहिए। पूरा पानी घर में दरिया जैसा हो जाता है और बीमारी भी आ जाती है, फ्रूट पॉइजन हो जाता है, एडमिट होना ही पड़ता है हॉस्पिटल में। ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि नगर सेवक राजू मेहरा जिस अनशन को लेकर बैठे हैं इसमें उनका निजी स्वार्थ है, जनहित का ये कार्य नहीं है, या यहाँ के लोगों के भले के लिए वो नहीं बैठे हैं। सबके भले के लिए बैठे हो, हाँ भले के लिए ही बैठे हैं ना। हम लोग बोलते अभी बस हो गया, बेचारे इतना करते हम लोग के लिए, वही भी अच्छा है, इतना करता। आज कितना चौथा उपवास हो गया मालूम है। पूरा सब साथ में है, इधर सब साथ में है, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ में कोई नहीं है। जब वो इतना मांग कर रहा है, किस बात पे कर रहा है? पब्लिक के लिए कर रहा है, उसका कोई स्वाद नहीं रहेगा। उसका कौन सा स्वाद है? उसका खुद का काम धंधा चालू है, वो क्यों स्वाद करेगा इधर? जब उसका खुद का स्वाद होता तो वो पहले से किसी को बोल के नहीं करता था। हम लोग को सबको बुलाया है, उसने सबको बोला है कि कितना कितना सबका पानी भर रहा है, सबका पानी आज इतना सालों से पानी भर रहा है, तभी कोई देखने नहीं आता है इधर। कोई भी नगर पालिका का कोई नहीं आता है। गटर में इतना कचरा भर जाता है तो हम लोग बुला के उन लोग को बोलते हैं तो कचरा निकालते हैं। 5-5, 6-6 महीना कचरा नहीं निकालते वो लोग। तो कचरा पानी कितना भरता है इधर, हम लोग को मच्छर कितना हो रहा है, हम लोग को इधर पब्लिक को कितना हैरानी होती है। जब रास्ता बनेगा उस टाइम हम लोग को इतना आसानी मिलेगा कि इधर का पानी वो साइड निकल जाएगा और वो साइड निकलने के बाद में वो अपना रास्ते पे निकलेगा पानी, तो हम लोग को इधर शीतल नगर में पानी नहीं भरेगा। नहीं तो शीतल नगर में फुल पानी भरता है, आज घुटने के ऊपर तक पानी जाता है, तभी कोई पूछने नहीं आता है हम लोग को। इधर आमदार होता है, महापौर होता है, कोई भी होता है, कोई देखना नहीं आता है इधर। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 5 नवंबर से लेकर अब तक कांग्रेसी कॉरपोरेटर राजू मेहरा अपने अनशन पर बैठे हैं। इस मांग को लेकर के शीतल नगर से जाने वाला रास्ता वो शांति नगर को लेकर आगे बढ़ेगा या शांति नगर से मिलेगा। इसी मांग को लेकर जो करीब 5 दिनों से राजू मेहरा बैठे हैं और उनकी हालत भी अब हमको जो दिखाई पड़ रही है कि वो खस्ता होते जा रही है, बिगड़ती जा रही है। हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछना चाहेंगे राजू भाई से हालत को देखते हुए। राजू भाई, ऐसा बताया जा रहा है कि जिस मांग को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग नहीं है। स्थानीय लोग नहीं चाहते कि आप यहाँ से रास्ता आगे बढ़े, और यहाँ से अगर उनकी मांग नहीं है तो मेरा क्या फ़ायदा है? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बिल्डर हूँ। शबीर भाई, मेरी आज ताकत नहीं है। मैंने फरीद भाई को कल हमारी बातचीत हुई थी तो काफ़ी कुछ बताया हुआ, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको पूरा समझा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजू भाई की हालत बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो बात करने के काबिल भी नहीं है, उनके बातों से भी पता चल रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने उनसे बात की तो हमें ये समझ में आया कि शायद वो बात नहीं कर पाएंगे, इतनी उसमें उनमें शक्ति नहीं बची है। एक्स कॉरपोरेटर फरीद कुरैशी हमारे साथ में है। फरीद भाई, बताएं कि ये जो मांग को लेकर यहाँ पर अनशन जारी है पिछले 4-5 दिनों से, इस मांग को लेकर अब तक प्रशासनिक रूप से किस प्रकार की पहल की गई है इसे ख़त्म करने के लिए? इस मांग को लेकर प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त आयुक्त, बांधकाम विभाग के सर्वे सर्वा, सिटी इंजीनियर बारकून, ये सब लोग यहाँ पर आए ज़रूर, लेकिन रेजोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। ये प्रपोज़ल वही लाते हैं जिस प्रपोज़ल के खिलाफ ही
आंदोलन किया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है। हमारी उनसे इस बारे में मांग थी कि आप इसका प्रॉपर रेजोल्यूशन निकालिए। देखिए, शांति नगर भी हमारा ही परिसर है, ये पूरा मीरा भाईंदर एक जोग्राफिकली भी अगर आप देखें तो ये एक ही क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों का रहने का भी कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पर फैसिलिटी देंगे और शांति नगर को फैसिलिटी नहीं देंगे, ये जो एक धारणा बन रही है, ऐसा नहीं है। हमारी उनसे ये मांग थी कि आप ये जो सौसरनुमा शहर बना है, आप इसका इंजीनियरिंग फेलियर है, हमारा जो अनशन है या हमारी जो डिमांड है, ये इंजीनियरिंग फेलियर को दुरुस्त करने की है। शांति नगर को बुरा करने, शीतल नगर को अच्छा करने या इन दोनों को आपस में भिड़ाने की बात नहीं है। इंजीनियरिंग फेलियर कैसे सही होगा? तो भाई आपको इसके फ्लो प्लान लेना पड़ेगा। पानी की बहने की एक टेंडेंसी होती है, आप उस टेंडेंसी के विरुद्ध जाके अगर काम करोगे तो भी शहर में पानी भरेगा। आप उस टेंडेंसी को प्रॉपरली गाइड नहीं करोगे तो भी शहर में पानी भरेगा। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर फ्लो मेंटेन किया जाए और उस तरीके से, इस तरीके से इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होवे कि शांति नगर भी पानी ना भरे, शीतल नगर भी पानी ना भरे और ये ईगो की लड़ाई ना बने। आज ये धीरे धीरे पालिका प्रशासन हो या सत्ताधारी भाजपा हो, इसको ईगो बना रहे हैं। एक सवाल उन लोगों का मैंने अभी भी सुना और आप लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई तो कि राजीव मेहरा का निजी स्वार्थ है। भाई राजीव मेहरा केबल व्यवसाय आज से नहीं कर रहे हैं, तो ये शहर बसा और राजीव मेहरा ने केबल व्यवसाय किया, शहर के साथ साथ उनका कारोबार बढ़ा है। वो कोई बिल्डर नहीं है। ये रोड बनने से या नहीं बनने से नुकसान किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा, ये लोगों ने और राजनीतिक और महापालिका प्रशासन ने देखने की ज़रूरी है। ये रास्ता बनने से यहाँ के शहर के हर एक इंसान को फ़ायदा होने वाला, हर एक नागरिक को होने वाला है। नुकसान किसको होगा? तो यहाँ के व्यावसायिक लोगों को होगा, बिल्डर को होगा। डीपी रोड हो जाएगा तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो हमारा पालिका प्रशासन से जो डिमांड था, आज तक उसमें कोई भी पहल उनके तरफ से नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप कि पालिका प्रशासन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस अनशन को कायम रखे हुए इसको ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं सत्ताधारी के दबाव के चलते ही ये जो मांग है आपकी, वो मांग पूरी नहीं की जा रही है? हमारे गट नेता ने जैसे 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था, वो बिल्कुल जायज़ और वाजिब स्टेटमेंट था कि महानगर पालिका ने और सत्ताधारियों ने आपस में एक फ़ैसला किया है, गुप्त फैसला जिसको कहा जा सकता है, जिसका हम इतने साल की राजनीति में रहने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये गुप्त फैसला है कि इनको अनशन करने दो और मरने दो। इसीलिए आज तक इस पे कोई भी किस्म का रेजोल्यूशन नहीं लिया गया। साबिर भाई, मैं आपसे बात करता हूँ कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है, जेई है। अगर इसको सही तरीके से अगर इसका रेजोल्यूशन निकाला जाए तो पालिका प्रशासन के पास में इसका हल है। वो निकाल नहीं रहे हैं इस उम्मीद से कि कब तक अनशन करेगा, एक दिन अनशन तोड़ देगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोल देता हूँ कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। यहाँ से जान जाएगी चलेगा, लेकिन लोगों की हित की जो काम है, वो चाहे शांति नगर हो या शीतल नगर हो, जब तक पालिका प्रशासन और सत्ताधारी अगर इसके पर का प्रॉपर हल नहीं निकालेगा तो अनशन नहीं टूटेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि इस दबाव तंत्र के चले, ये गुप्त फैसले के चलते आप लोग हमारे को अनशन तोड़ने पर मजबूर करोगे, तो ये आपकी भूल है। आज एक राजीव मेहरा अनशन पे बैठे थे, उसके साथ साथ आज हमारे यूथ कांग्रेस के और पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं और ये संख्या रोज़ बढ़ेगी। हर दिन 2 से 4 आदमी इस अनशन में शामिल होंगे। एक विकेट गिरेगी भी तभी भी हमारी बाकी की टीम बैटिंग करते रहेगी और ये अनशन नहीं टूटेगी, ना ही तोड़ने दिया जाएगा। एक विकेट गिरेगी तब भी इनका ये अनशन जारी रहेगा, इनकी मांग जारी रहेगी। हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट दीप काकड़ है, हम उनसे जानना चाहेंगे किस नज़र से देखते हैं वो इस पूरे अनशन को, इस पूरे माहौल को, कि जो अभी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, कैसा देखते हैं आप? सत्याग्रह शुरू है। दरअसल पहले जब राजीव जी अकेले बैठे थे तब हमें लगा था कि 2 दिन में ये मुद्दा हल हो जाएगा, क्योंकि नगर सेवक एक यहाँ पर बैठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीति फिर शुरू हुई, क्योंकि ये मुद्दा प्रशासनिक था, आंदोलन भी प्रशासन के खिलाफ था। यहाँ पे जितना मैं समझता हूँ पहले 24 घंटे या 10-15 घंटे में कहीं पर भी ये सत्ताधारियों पे सीधा आक्षेप नहीं था। लेकिन जब फिर यहाँ पे राजनीति शुरू हुई, दोनों गुटों को अलग अलग रखना शुरू हुआ, फिर हमने सोचा कि नहीं भाई, राजू भाई अगर अकेले रहेंगे तो उनकी हालत, उनकी तबीयत देख के आंदोलन का कुछ भी हो सकता है। बचपन में किताबों में कहीं पढ़ा था, आज मौका है इसको करने का।
इसीलिए ये आंदोलन प्रशासन के खिलाफ ही है, प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ है, उनके गलत रवैये के खिलाफ है। लोगों का टैक्स का पैसा जो शहर के सारे नागरिकों का मिलता है, फिर वो शीतल नगर हो, शांति नगर हो, शांति पार्क हो, किसी भी नगर सेवक के निधि का हो, वो टैक्स का पैसा अगर ये अधिकारी अपने कमीशन खोरी में और बेवजह के कामों में डालेंगे, जो ज़रूरी है उन कामों में नहीं करेंगे, तो सत्याग्रह बढ़ते रहेगा। आज हम 5 हैं, शायद ये 5 के 50 कल तक हो सकते हैं। मतलब आप अनशन पीछे नहीं लेंगे जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मांग जो है ये पूरी तरह से जायज़ और प्रशासनिक मांग है। पानी भरने के लिए, मतलब हमने कल एक अखबार में उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी खाम्बित जी की, कि उनका कहना था कि ये अगर रास्ता खुल गया तो सामने वाला एरिया जलमग्न होगा। हाईटाड के मुद्दे हैं, पंप लगने के मुद्दे हैं, नाले सफाई के मुद्दे हैं। ये 6 मीटर 18 फीट का रास्ता है, 10 एकड़ का एरिया, वहाँ पे 100-150 एकड़ की ज़मीन है, कैसे डूब सकता है? यानी कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। या तो अधिकारी बदलो, 10-15 साल से वैसे भी वो गद्दी में राज कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है, अधिकारी का इतना बड़ा टेन्योर नहीं होता, या फिर आप उस काम को ठीक और जायज़ तरीके से करो। एडिशनल कमिश्नर ढोले साहब ने हालांकि काफ़ी हद तक ये मांग मांगी, लेकिन खाम्बित जी ने फिर अपनी चक्री घुमा के उस मांग को रखा है, तो अनशन जारी रहेगा। ये थे यूथ अध्यक्ष दीप काकड़े। एक्स कॉरपोरेटर फरीद कुरैशी और राजू मेहरा की तो हालत आप देख सकते हैं। मैं आरिफ कुरैशी से कहना चाहूँगा कि एक मरतबा फिर कैमरा ज़रा राजू मेहरा के पूरे शरीर पर घुमाए कि उनकी जो हालत जो इस वक्त बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है। हम इस खबर के माध्यम से प्रशासन से भी मांग करना चाहेंगे, मनपा आयुक्त से कहना चाहेंगे कि आप एक IAS अधिकारी हो, आपकी काबिलियत का यहाँ पर इम्तिहान है। किस तरह से सही रास्ता निकाला जाए कि दोनों इलाकों के रहवासियों को राहत मिले, इनका अनशन भी ख़त्म हो, और जो शांति नगर की लोगों की जो मांग है उनकी मांगों को भी उचित समझते हुए क्या तरीका अपनाया जाए, कैसे इंजीनियर्स अपना यहाँ पर दिमाग लगाए, उस पर गौर करें। अधिकारियों से आप निर्देश दें। जो अधिकारी यहाँ पर सालों से एक ही जगह पर चिपके हुए बैठे हुए, उन अधिकारियों की काबिलियत की परख भी यहाँ पर आपको करनी होगी। मनपा आयुक्त साहब, इस खबर के माध्यम से हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक और उचित निर्णय लेकर इस अनशन को किस तरह से ख़त्म किया जाए, किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जाए, इस पर आप ज़रूर विचार विमर्श करें। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।